अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी भतीजी की छठी का व्लॉग। हमारे यहाँ पर न्यू बेबी का जो फंक्शन होता है उसको छठी बोलते हैं। आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं आप लोग बताइएगा ज़रूर। तो ये हम लोगों ने बस घर में की थी, ज़्यादा लोग नहीं थे, बस हम लोग घर ही घर के लोग थे और जो हमारी फूफी वगैरह रह गई थी तो वो लोग भी थे बस। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये ना इसके फर्स्ट डे का था। तो उसी वक़्त का जो वीडियो था तो मैंने सोचा मैं आप लोग के साथ ये भी दिखा देती हूँ। और छठी के दिन ना हमारे यहाँ पर जच्चा-बच्चा दोनों को नहला देते हैं, उसके बाद में फंक्शन करते हैं। तो ये फंक्शन के लिए तैयार कर रही हैं फ़ाइज़ा की बड़ी फूफी। हमारे यहाँ पर छठी में ना बच्चे के लिए सारा कुछ नए लाते हैं, सारे कपड़े नए ही पहनाते हैं जो भी है। तो यहाँ पर हम तीनों बहनें ना नए कपड़े वगैरह ले आए थे जितना भी, क्योंकि बहुत जल्दबाज़ी में हुआ बारात, उसके बाद बाजी को लेने जाना, ये सब कुछ बारात का काम किया, फिर उसके बाद छठी भी। तो झटपट हम लोगों से जितना हो सका जल्दबाजी में हम लोग उतना सब कुछ ले आए। और यहाँ पर देखिए इरम कितना परेशान हो रही है, बस इरम बड़ी अप्पी बन गई ना तो वो पूरा फर्ज निभा रही है बड़ी अप्पी होने का। उसकी केयर करती है, उसको किसी के पास नहीं जाने देती हैं, उसके पास किसी को भी। और खुद उसको बस इतना प्यार करती हैं, इतना प्यार करती हैं, देखिए किस तरह से उसको लगी पड़ी है प्यार करने में बच्चे को। और वो रोए जा रही है, बहुत रो रही थी। आज छठी के दिन ना फ़ाइज़ा बहुत रो रही थी। और हाँ, हम लोगों ने इसका नाम फ़ाइज़ा रखा है। आप लोग को कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। ये है हमारे घर की सबसे छोटी मेंबर फ़ाइज़ा मंसूरी। तो जी यहाँ पर तैयार करने के बाद बड़ी फूफी ने काजल लगा दिया था, फिर उसके बाद मेरी बारी थी, तो फिर यहाँ पर मैंने भी गोद में लिया और काजल लगाने की रस्म की। ये हमारे यहाँ पर एक रस्म होती है जो फूफी करती हैं। तो यहाँ पर हम 3 बहनें थे, तो हम तीनों ने काजल लगाया, तीनों फूफियों ने लगाया काजल। और काजल लगाकर इस रस्म को पूरा किया। ये बहुत रोए जा रही थी, वैसे मैंने सोचा मैं आप लोग को ओरिजिनल ऑडियो सुनाती हूँ, लेकिन इसमें ना फ़ाइज़ा बहुत रो रही थी तो आपको कुछ भी समझ नहीं आता। और साथ में इरम भी बच्चे के आगे-पीछे घूम रही थी। और हम सारे लोग बैठे हुए थे, तो ज़ाहिर-सी बात है हम लोगों की भी आवाज़ें काफ़ी ज़्यादा हो रही, तो इसलिए मैं आपको ओरिजिनल साउंड नहीं सुना पाई हूँ। इसलिए मैंने सोचा चलिए कोई नहीं, मैं वॉइस ओवर कर देती हूँ। और इसके बाद ये देखिए फ़ाइज़ा तैयार हो गई, तो उसके बाद सबसे पहले फ़ाइज़ा गई अपने बड़े पापा की गोद में। ये हमारे बड़े भाई यानी कि फ़ाइज़ा के बड़े पापा। और तैयार होने के बाद माशाअल्लाह बहुत अच्छी लग रही थी फ़ाइज़ा। तो यहाँ पर देखना जैसे ही भाई ने फ़ाइज़ा को लिया है वैसे ही इरम आएँगी, देखिए इरम आती हैं और इतनी जल्दी से बस कहती हैं बेबी को हटाओ, ये मेरे पापा हैं, फ़ौरन कहती हैं मेरे पापा हैं, इस तरह से करके उसने बिल्कुल भी ये समझिए 5 मिनट भी भाई को नहीं लेने दिया कि नहीं, बस ज़बरदस्ती को गोद में चढ़े जा रही थी कि नहीं उधर दे दो। कह रही है फूफा को दे दो, पर मुझे ले लो। और देखना जैसे ही वो फ़ायदा को भाई ने दिया उधर, तो झट से आकर के गोद में बैठ गई कि पापा की गोद में कहीं दोबारा से ना आ जाएँ। और यहाँ पर ये हैं फ़ायज़ा के छोटे फूफा जी। देखिए कितनी प्यारी लग रही है। इसे इतना रो रही थी उस दिन, तो इसको ऐसा लग रहा था पता नहीं इसको क्या हो गया, इतना रोए जा रही थी। और ये आ गई हैं अपने बड़े फूफा जी की गोद में। तो यहाँ पर देखिए यहाँ गोद में लेकर सब लोग ना फ़ोटो भी खिंचा रहे थे। और जब फ़ोटोज़ हो चुके थे तो फिर उसके बाद हम सभी लोगों ने फ़ायज़ा की न्योछावर की। और ये हमारे यहाँ पर सभी करते हैं बच्चे छठी में। और जब पहली बार बच्चे को लेते हैं तब भी देते हैं, या फिर छठी होती है जब देते हैं, कपड़े, पैसे, रुपए जो भी आपको देना हो ज़ेवर, जैसे कि खड़ुए, पायल, ये सब चीज़ें भी देते हैं। तो हम लोगों ने काफ़ी कुछ सामान लाए थे, बहुत सारा कुछ मैं आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊँगी इंशाल्लाह, क्योंकि अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं आपको दिखा पा रही, उतना सारा सामान वो सब कुछ दिखाऊँगी ना तो फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं आप लोग को वो नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी। और मैं ना छोटा-छोटा व्लॉग डाल रही हूँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं लंबा बनाऊँ तो आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर कि मैं कितना लंबा बनाऊँ, यानी कि मैं कितने समय तक का बनाऊँ। अभी मैं 10 मिनट का भी नहीं बना रही हूँ, 10 से कम ही रहता है। अगर आप इससे ज़्यादा का चाहते हैं तो फिर मुझे बताइएगा। ठीक है, आपको कितना लंबा देखना है, कितना पसंद आता है, तो मैं उस हिसाब से बनाऊँगी। और फिर जब हम सभी लोगों ने निछावर कर ली तो फिर देखिए हमारे घर की बड़ी अप्पी यानी कि फ़ायदा की बड़ी अप्पी घर की फ़ायदा की बड़ी अप्पी कैसे पीछे रह सकती हैं। तो इरम ने भी न्योछावर की और ये देखिए न्योछावर करके पैसे भी दे दिए वापस। बच्ची मेरी समझदार है, उसने पैसे भी दे दिए फ़ौरन। फिर यहाँ पर बाजी भी आई, बाजी ने भी न्योछावर की। और देखिए सारे लोग न्योछावर करके रुपए देते जा रहे थे आगे भाभी को, लेकिन बाजी नहीं, उन्होंने तो ज़िद पकड़ ली थी कि वो फ़ायज़ा को ही पकड़ाएँगी और उन्होंने पकड़ाए भी फ़ायज़ा को। फिर जब उसने पहले तो पकड़े नहीं और जब पकड़ लिए तो उसने छोड़े नहीं एंड तक, बिल्कुल भी नहीं छोड़ा उसने।
इसके बाद छठी की सबसे इंटरेस्टिंग रस्म जो है ना वो होती है देवर भाभी की रस्म। यानी कि इस छठी में ना हमारे यहाँ पर तरह-तरह के खाने बनते हैं, काफ़ी सारा खाना बनता है, कढ़ी चावल, रोटी भी बनती है, कचौड़ी बनती है, पूड़ी और गुलगुले और नमकीन पकौड़ियाँ बनती हैं, 5 फल होते हैं, 5 मिठाई होती है, साथ में सालन भी होता है, रोटी होती है। मतलब पूरी कंप्लीट थाली होती है ना, बहुत सारी चीज़ें इस थाली के अंदर हैं, बस वो सारी चीज़ें बनती हैं। तो वो सारी बनाई जाती है, लेकिन ये थाली तैयार की जाती है। उस थाली को ऐसे कहते हैं जच्चा जब तक नहीं खा सकता जब तक कि देवर नहीं खाएगा, यानी कि भाभी खा नहीं सकती हैं। पहले देवर खाते हैं और देवर खाएँगे उसके लिए पहले आपको देवर को कुछ नेक देना होता है और उस दे नेक से अगर देवर आपका खुश हो गया है तो वो खा लेगा और अगर नहीं खुश हुआ तो वो अपनी डिमांड रखता है कि मुझे इतना चाहिए या फिर मुझे ऐसे चाहिए। आप कुछ भी दे सकते हैं। वैसे तो ये अपने फैमिली मेंबर्स की बात होती है तो हर इंसान समझता है, अंडरस्टैंडिंग होता है। लेकिन एक ये ना माहौल अच्छा बन जाता है, इसमें मीठा भी बनाते हैं, हम लोगों ने खीर भी बनाई थी। मुझे यहाँ पर खीर देखकर खीर खाने का मन कर गया। तो यहाँ पर और ये थाली सिर्फ़ देवर-भाभी को ही नहीं खानी होती है, इसमें देवर-भाभी यानी कि देवरानी-जेठानी और देवर जी, तीनों लोग को मिलकर ये थाली ख़त्म करनी होती है। हमारे यहाँ पर बहुत ही मज़े की मैंने नहीं ये समझिए पहली बार पूरी छठी देखी है, पूरे छठी की जो फ़ंक्शन है ना, वो पहली बार मैंने देखा है, तो मुझे बहुत मज़ा आया। काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे ये फ़ंक्शन। मैंने कहा मैंने अभी तक देखी नहीं थी, हालाँकि मेरे 2 बच्चे हुए लेकिन इस तरह से नहीं हुई, जिस तरह से हमारे यहाँ पर होती है, इस तरह से मेरी तरफ इधर नहीं हुआ था। तो जब सारा फंक्शन हो चुका था, सारी रस्में हो चुकी थी, तो उसके बाद फिर हम सभी को गिफ्ट दिए गए रिटर्न गिफ्ट। तो उसके लिए हम लोग को गिफ्ट और साथ में रुपए रख कर दिए गए, तो ये हम सभी को मिले और छठी में हम लोग बच्चे के लिए क्या कुछ लेकर आए, वो सब हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएँगे। तो जी, आज के व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ जी, अल्लाह हाफ़िज़।